अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा, उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। हम लोग स्टैटिस्टिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, इल्मुल इहसा। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि डेटा को कैसे प्रेजेंट किया जाता है, डेटा को कैसे कलेक्ट किया जाता है, कैसे बयानात या मालूमात को इकट्ठा की जाती हैं। अब जब हम मालूमात को या बयानात को इकट्ठा कर लेंगे तो फिर उसे किसी ना किसी को दिखाना है, हमें उसे प्रेजेंट करना है, उसे अर्ज करना है लोगों के सामने, या अपने फायदे के लिए उसको अरेंज करना है, उसको मैनेज करना है। तो इसके लिए कौन सा तरीका है? जब हमने मालूमात को इकट्ठा कर ली तो अब उसे प्रेजेंट करना है। अब प्रेजेंट करने के कौन कौन से तरीके हैं और किस तरीके में क्या परेशानी हो सकती है, इसी बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के बारे में इस बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा कई तरीकों से प्रेजेंट किया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि हम उसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिखें। उसका फायदा यह होगा कि अगर आपसे कहा जाए कि सबसे ज्यादा नंबर कितना है या किसका है, ऐसे ही कहा जाए कि सबसे कम नंबर किसका है और कितना है, तो अगर हमारे पास बितरतीब वो नंबर नहीं लिखा हुआ है, बितरतीब वो डेटा हमारे पास नहीं है, तो हमें परेशानी होगी। तो किसी भी डेटा को अरेंज करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए हम उसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी तरतीब तसाउदी या तरतीब तनाजुली। हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जो अभी हमारा शशमाही इम्तिहान गुजरा है, इस शशमाही इम्तिहान में हमने फर्ज कर लिया कि 10 तलबा ने शिरकत की। अब इस 10 तलबा के जो नंबरात आए हैं उसे हमने रैंडमली अशवाई तौर पे वैसे लिख लिया, जैसे कि हमने यहां पे लिख रहे हैं। जैसे हम यहां पे लिखें, हम अज्यूम करते हैं कि तलबा ने 100 नंबर का एग्जाम दिया, 100 नंबर का एग्जाम दिया, 10 तलबा ने शिरकत की और हर तालिब इल्म ने इस तरह से नंबरात हासिल किए। किसी ने 50, तो किसी ने 36 और किसी ने 95, किसी ने 73, किसी ने 60, किसी ने 42, 25, 78, 75 और 62। इस तरतीब से तलबा ने नंबरात हासिल किए। ये नंबरात अलग अलग हैं, आप इसे एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तालिब इल्मों ने इम्तिहान में शिरकत की और इस तरतीब से नंबर लेकर के आए। अगर मैं ऐसे ही नंबर किताब में उतार दूं या फाइल में चढ़ा दूं और फिर हमसे कहा जाए कि बताइए इसमें हाईएस्ट नंबर क्या है और लोएस्ट नंबर क्या है, तो हमको बताने में परेशानी होगी, क्योंकि ये नंबर अशवाई तौर पे इसे लिखा हुआ है। तो इसको हम करते क्या है कि हम इसे मुंतजिम अंदाज में लिखते हैं। एक मैनेजमेंट सिस्टम में, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के तहत इसको हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर इसे हम कहेंगे तरतीब तसाउदी, यानी छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ, जैसे 1 से 2, 3, 4। और इसे कहते हैं तरतीब तनाजुली, यानी बड़े से छोटे की तरफ, जैसे 4, 3, 2, 1, इस तरतीब से। तो तरतीब तसाउदी और तरतीब तनाजुली, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर से हम नंबरों को प्रेजेंट करते हैं, ताकि हमारे लिए यह आसानी हो कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है, किसने सबसे ज्यादा नंबर हासिल किया और किसने सबसे कम नंबर हासिल किया। तो इसको हम आइए लिखते हैं एक साथ। तो यहां पे देखिए, हमने इसको
एक तरतीब से लिखा है। देखिए 25 है, 36 है, 42, 55, 60, 62, 73, 75, 78 और 95। इन नंबरों को हमने किस तरतीब में लिखा है? छोटे से बड़े की शक्ल में। यानी ये कौन सा नंबर हो गया? ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है। अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले 95 लिखेंगे, फिर 78 लिखेंगे, फिर 75 लिखेंगे, और इस तरतीब से हम इसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। ऐसा करने से हम आसानी से कह सकते हैं कि भाई सबसे ज्यादा नंबर लाने वाला शख्स फला है और उसने 95 नंबर लाया, और सबसे कम नंबर इस क्लास में 25 है और वो फला शख्स लाया, बिना किसी ढूंढे इस नंबरों में कौन कहां कौन कितना, ऐसा हमको नहीं करना है। बल्कि हमने अगर तरतीब से लिखा है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सबसे कम नंबर 25 है, सबसे ज्यादा नंबर 95 है, और ये फला का है और ये फला का है। ऐसे ही अगर हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है तब भी हम कह सकते हैं कि सबसे पहला नंबर जो है हमारे पास वो 95 है, ये सबसे ज्यादा है, और सबसे आखिर में जो हमारे पास नंबर है वो है 25 और ये सबसे कम है और फला का नंबर है। तो ऐसा करने से हम आसानी से हाईएस्ट और लोवेस्ट नंबर को फाइंड कर सकते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम नंबर को हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, परेशानी क्या है कि अगर इसी तरह के कई तलबा शिरकत कर रहे हैं, यहाँ पे 10 ने शिरकत की तो हमने उसको तरतीब से लिख दिया, लेकिन अगर 1000 तलबा शिरकत कर रहे हो, 2000 तलबा शिरकत कर रहे हो और उनके नंबरों को इस तरह से लिखना हो तो बड़ी परेशानी होगी। हम उन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने में परेशान हो जाएंगे। तो उसका हल ढूंढा गया ये कि फ्रीक्वेंसी हम अपनाएं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 1000 तलबा है या 500 तलबा है तो किसी का नंबर बराबर होगा, किसी का ज्यादा, किसी का कम, किसी का एक जैसा होगा। मान लीजिए किसी ने 50 पर 10 लोग लेकर चले आए, 56 पर 10 लोग आ गए, ऐसे ही 60 नंबर लाने वाले 50 तलबा हो गए, ऐसे ही 75 या 78 नंबर लाने वाले बितरतीब 20 और 25 हो गए। तो इसकी फ्रीक्वेंसी में हम इसे लिखते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो चलिए हम फ्रीक्वेंसी को लिखने के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, और हम ये एज्यूम करते हैं कि ये इम्तिहान जो शशमाही गुजरा है उसमें 10 के बजाय 30 तलबा ने शिरकत की। कितने तलबा ने? 30 तलबा ने। 30 तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की और वो टोटल नंबर कितना था? 100 नंबर। 30 तलबा ने 100 नंबर के मार्क के एग्जाम में इन्होंने शिरकत की। अब आइए देखिए कि हम फ्रीक्वेंसी को कैसे प्रेजेंट करते हैं और उसके जरिए से इस असेंडिंग और डिसेंडिंग में आए हुए परेशानी को हल कर सकते हैं। क्योंकि जब एक बड़ा नंबर हमारे पास होगा, एक बड़ा डेटा हमारे पास आएगा, तो हम उसको अगर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो बड़ी परेशानी होगी। तो उसका हल ये है कि हम उसे फ्रीक्वेंसी के अंदाज में लिखें। तो फ्रीक्वेंसी में हम 30 तलबा के डेटा को प्रेजेंट करते हैं और कैसे इसे हम यहां पे देखते हैं। तो हमारे पास रैंडमली ये तलबा के रिजल्ट हैं। किसी ने 10, किसी ने 20, किसी ने 36, 96, 95, इस तरह से उन्होंने नंबरात हासिल किए हैं। अब हम इसमें फ्रीक्वेंसी तलाश करते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, जैसा कि मैंने बताया, दूसरा तरीका है नंबर को प्रेजेंट करने का फ्रीक्वेंसी का। इसमें तकरार मकसूद होता है, यानी एक 10 नंबर कितनी बार लोगों ने हासिल किया, कितने तलबा ने हासिल किया। तो इसी चीज को हम यहाँ पे चेक करते हैं और इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास 2 टेबल होगा। यहां पे हम नंबर लिखेंगे, या हम कह सकते हैं इसको मार्क्स, और यहां पे फ्रीक्वेंसी। या नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब यहां देखें हमारे पास 10 है, 20 है। अब देखें हम एक एक करके चेक करते हैं कि 10 नंबर कितनी बार तलबा ने हासिल किए, 20 नंबर कितनी बार। तो इसको हम यहां पे लिखते हैं। 10 है, कितनी बार आप चेक कर लें। यहां पे 10 सिर्फ एक लड़के ने हासिल किया तो फ्रीक्वेंसी हुआ 1। ऐसे ही 20 है, 20 देखें सिर्फ एक ही बार आया है, एक लड़के ने हासिल किया इसलिए हुआ ये भी 1।
तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 1 आया, एक स्टूडेंट ने हासिल किया। ऐसे ही हमारे पास 36 है, 36 देखें, एक 36 यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है और तीसरा यहाँ पे है। तो एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 3 तलबा ने हासिल किए, यानी 3 मरतबा 36 का तकरार हुआ, इसलिए फ्रीक्वेंसी कितना हुआ इसका 3। ऐसे ही बाकी को हम हल कर लेते हैं। तो आपने देखा हमने यहाँ पे सारी फ्रीक्वेंसीज को नोट कर लिया है। इस पूरे टेबल में 20 1 मरतबा है, 36 3 मरतबा है, 40 4 मरतबा है, 50 3 मरतबा आया है, 3 मरतबा तकरार हुआ है। इस तरह से टोटल नंबर अगर आप इसको काउंट करेंगे तो कितने स्टूडेंट हैं टोटल यहाँ पे 30 स्टूडेंट हैं, और फ्रीक्वेंसी भी कितनी होनी चाहिए 30 होनी चाहिए। अगर आप इसको टोटल काउंट करें तो आपका टोटल रिजल्ट 30 आएगा। तो दूसरा तरीका है किसी भी चीज को प्रेजेंट करेगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के जरिए से हम किसी डेटा को प्रेजेंट करते हैं। और तीसरा तरीका है इसी नंबर को हम प्रेजेंट करेंगे आगे रेंज बना करके, यानी जैसे 1 से लेकर के 30 के बीच में कितने तलबा ने नंबर हासिल किए, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। और कौन कौन से नंबर आए, ये हो जाएगा हमारा रेंज। जैसे 1 से लेकर के 30 के बीच अगर हमने कोई पैटर्न बना दिया तो उसमें 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 है और 20, तो ये आ जाएंगे 1 से लेकर के 30 के बीच में मतलब, या 1 से लेकर के 25 के बीच में। तो यहां पे हम तो इस नंबर को हम क्लासेस की शक्ल में पेश करते हैं। एक रेंज हम बनाएंगे और उस रेंज के बीच में जो नंबर आएंगे उसे हम यहां पे लिखते हैं। जैसे हमारे पास इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, यहां पे हम एक रेंज बनाएंगे जिसमें 2 चीजें होंगी। इसे हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के 25 का मैंने रेंज बनाया, तो ये हो जाएगा लोअर क्लास, और ये हो जाएगा अपर क्लास। ठीक है, तो लोअर क्लास अपर क्लास को हम यहां पे प्रेजेंट करते हैं। हमने एक रेंज बना लिया 1 से 25 का, दूसरा 26 से 50 का, तीसरा 51 से 75 का, और चौथा हो गया हमारा 76 से 100 का। अब इसके बीच में जो नंबर आएंगे हम यहां पे लिखेंगे, ये हमारा होगा फ्रीक्वेंसी, ये हमारा होगा क्लासेस, और ये होगा फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी का टोटल भी 30 ही आना चाहिए। इसको हम देखते हैं कैसे। इस ये जो नंबर हमारे पास है, हमारे पास ये जो नंबरात हैं, इसमें से हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 से 25 के बीच में कौन कौन सा नंबर आता है। इसी फ्रीक्वेंसी को टेबल को आप ले लें, ये ज्यादा आसानी होगी यहाँ से। अब देखिए 1 से 25 के बीच में कौन सा नंबर आता है, 10 आएगा और 20 आएगा। 10 और 20 कितनी फ्रीक्वेंसी है इसमें, 1 और 2, तो यहाँ पे हो गया 2। अब क्या 36 है, 26 और 50 के बीच में कौन आएगा, तो 36 आएगा, 40 आएगा, 50 आएगा। तो ये 3 4 3 7 और 3 10। तो इस तरह से 4 3 7 3 10 50 के बीच का हमने रेंज ले लिया। यहां पे आ गया 3 की फ्रीक्वेंसी, 10 की फ्रीक्वेंसी, 3 इसका, 4 इसका और 3 इसका। अब आते हैं हम 51 से लेकर के 75 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। आप इसको ऐसे ही कर लें तो ज्यादा समझने में आसानी होगी। ये है एक रेंज, यहाँ पे 2 हो गया, और ये इसका एक रेंज बना। दूसरा रेंज हमारा जो बन रहा है वो इसका बन रहा है, यहाँ पे हो गए 10। तीसरा हमारा रेंज जो है वो 50 से लेकर के 75 के बीच, तो ये आएगा 60 आएगा, 70 और 72, यानी 4 नंबर इसमें आएंगे।
कितने हैं, 2 है और 4 ये और 4, तो टोटल हो जाएंगे 4 2 6, 4 10 और 1 11। तो यहां पे टोटल हो गए हमारे पास 11। अब हम 80, क्योंकि हम यहां 76 से लेकर के 100 के बीच में ले रहे हैं, तो हमारे पास 80, ये तकरीबन 4 नंबर आएंगे, 1 2 3 4, 4 नंबर आता है। और कितने स्टूडेंट्स के बीच में है, 1 और ये 3 3 6 और 1 7, इसे टोटल 7 हमारे पास आएंगे। तो यहां पे हो गया 2 10, फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ 2, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11 और यहाँ पे 7। आप इनको जमा कर लें, जोड़ लें, देखिए 30 नंबर ही आपके पास आएगा। जैसे 2 और 10 12 और उसमें हमने 11 को जोड़ दिया, हो गया 23 और 7 30। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने 3 तरीकों से नंबर को प्रेजेंट किया। पहला तरीका हमने अपनाया कि नंबर को हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, तनाजुली और तसाउदी अंदाज में उसको पेश किया। दूसरा तरीका हमने अपनाया डाटा को प्रेजेंट करने का फ्रीक्वेंसी के जरिए से, यानी तकरार के जरिए से, कितनी बार एक अदद तकरार हो रहा है उसको उतनी बार हमने लिख दिया, जैसा कि यहाँ पे हमने प्रेजेंट किया। और तीसरा तरीका किसी डेटा को प्रेजेंट करने का ये होता है कि हम उसको क्लासेस में बांट दें। पहला क्लास हमने कर दिया 1 से लेकर के 25, दूसरा 26 से 50, इस तरह से 4 क्लास में हमने बांट दिए और उसके अंदर जो नंबरात आए उसको हमने लिख दिया। तो ये तीसरा तरीका है किसी डेटा को प्रेजेंट करने का। ये तो रहा आपको कि नंबरात कैसे प्रेजेंट किए गए। ऐसे ही आप ये जो 30 स्टूडेंट हैं इनका वजन भी आप देख सकते हैं। आप इनका वजन कीजिए हर स्टूडेंट को और फिर आप उसकी कैटेगरी बनाइए कि 50 से लेकर के 60 के बीच में कौन है, 40 से लेकर के 50 के बीच में कौन है। इस तरह से आप कैटेगरी बना सकते हैं कि हमारे स्कूल में 50 से लेकर के 60 के बीच में इतने नंबर या इतने तलबा हैं। ऐसे ही 50 से ऊपर के कितने तलबा ऐसे हैं जो 50 किलो से ज्यादा हैं, 50 किलो से जो कम है। इस तरह से हम कैटेगरी बना सकते हैं और कैटेगरी बना करके उस हिसाब से उनका वेट भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। इंशाल्लाह अगले क्लास में हम उसी से मुतालिक एक्सरसाइज करेंगे और वहां समझेंगे कि असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और फ्रीक्वेंसी या क्लासेस के बेस पर हम कैसे डेटा को प्रेजेंट करते हैं और इनको कैसे प्रेजेंट किया जाता है। और उसके अंदर बहुत सारी चीजें हम इंशाल्लाह सीखेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह।